अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं शहंशाह हिंद अताए रसूल वालिए बेक़सा ख्वाजा ख्वाजगा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक हिंदू लड़की का वाक़िया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक हिंदू बच्ची और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ऐसा वाक़िया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, एक हिंदू बच्ची एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती है, पिताजी आप दूध लेकर रोज़ मंदिर जाते हो। पिताजी दूध का क्या करते हो? पंडित कहता है, बेटी मंदिर जाकर दूध को अपने देवता को चढ़ा के आता हूँ। बच्ची कहने लगी, पिताजी क्या वो इस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, हम उनके चरणों यानी पैरों पर डालकर इस दूध को आ जाते हैं। बेटी कहती है, पिताजी फिर आप दूध लेकर ही क्यों जाते हैं जब वो पीते ही नहीं? पंडित कहता है, बेटी कैसी अजीब बातें कर रही हो, क्या पत्थर भी कभी दूध पिया करते हैं? बच्ची कहने लगी, पिताजी कल आप ये दूध नहीं लेकर जाओगे, मैं लेकर जाऊंगी ये दूध और दूध पिलाकर आऊंगी। पंडित ने कहा, बेटी तुम जरूर जाना, लेकिन ये जिद ना करो कि दूध पिलाकर ही तुम आओगी। बच्ची ने कहा, पापा मुझे आप इजाजत दे दें। पंडित ने कहा, बेटी तुम्हें इजाजत है, तुम्हारी मर्जी। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया और वो पंडित की जगह पर मंदिर पहुंच गई और मंदिर में जाकर बुत से कहने लगी, अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी। मगर पत्थर कभी बोला नहीं करते। कोई जवाब नहीं आया। रोने लग गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान से कहने लगी, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुम दूध नहीं पी लोगे। मैं ये दूध तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। बच्ची इसरार पर इसरार करती रही मगर कोई जवाब ना आया। बच्ची अब गुस्से में आकर कहने लगी, आज तुमको दूध पीना ही पड़ेगा वरना मैं तुम्हारे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर बुत के आगे जमीन पर मारना शुरू कर देती है। सर से खून बहना शुरू हो जाता है। बच्ची अभी रो ही रही थी कि अचानक गलियों से एक सूफी दरवेश एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। दुनिया इस बुजुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है। आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस बच्ची को रोते देखा तो बच्ची के करीब आए और फरमाया, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने आप रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा देखा और कहा, बाबा आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। आप यानी सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, बेटी बताओ तो सही कि आखिर बात क्या है? बच्ची ने कहा, बाबा आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं? और अगर आप जानना ही चाहते हैं तो बात यह है कि ये मेरा खुदा है। मैं इनसे कह रही हूँ कि मैं ये दूध लेकर आई हूँ, मेरा दूध पी लीजिए, मगर ये पीते ही नहीं है। आपने समझाया, बेटी ये तो पत्थर है, दूध नहीं पिएगा। बच्ची ने कहा, मैंने कसम खाई है बाबा जान कि जब तक ये दूध नहीं पिएंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी। या तो इनको दूध पीना होगा या फिर मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगी। आप सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, बेटी क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बच्ची कहती है, हाँ बाबा साहब ये मेरा आखिरी फैसला है। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते गए और उस बुत के पास पहुंच गए और उस बुत को कान से पकड़कर आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या तू देखता नहीं कि बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था कि बुत में अचानक जान आ गई और बुत के हाथ आगे बढ़ते हैं। बुत ने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर। बच्ची मुस्कुराने लगी। उसका काम हो गया था, उसका काम हो चुका था। बच्ची घर वापस जाती है। माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान हैं, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट है। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहने लगते हैं, पंडित जी आपकी बच्ची लगता है कहीं पर गिरकर आ रही है या फिर अपनी इज्जत गंवा कर आ रही है। इसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती के लोग जमा हो गए, पूछने लगे, बेटी बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ ये गलत हरकत किसने की? बच्ची ने कहा, मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ, मेरी आबरू पर किसी ने हाथ नहीं डाला। आज मैं अपने देवता को दूध पिलाकर आ गई हूँ। मैंने अपने देवता को दूध पिला दिया है। खानदान वालों ने जब ये सुना तो सर पकड़कर बैठ गए। कहने लगे, ये लड़की कैसी बातें कर रही है, शायद ये लड़की पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है।
पंडित जी ने पूछा, बेटी सच सच बता, क्या हुआ है तेरे साथ? बच्ची ने कहा, पिताजी मैं वादा करके गई थी ना कि आज मैं अपने देवता को, अपने बुद्ध को दूध पिलाकर ही आऊंगी। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। बच्ची ने कहा, कल मेरे साथ चलिएगा, फिर मैं आपको दूध पिलाकर दिखाऊंगी कि मेरा देवता मेरा लाया हुआ दूध जरूर पीता है। सुबह का सूरज निकला। सारी बस्ती के लोग इस बच्ची की कही हुई बात को देखने के लिए अब इकट्ठा हो गए थे और आपस में कहने लगे, आज पंडित की बेटी अनहोनी की होनी कर कर रहेगी। बच्ची हाथ में प्याला लेकर चलती है। मंदिर में दाखिल होकर बुद्ध के आगे वो प्याला रखकर कहती है, लो मेरे देवता, ये दूध पी लो। लेकिन आज बुद्ध पत्थर का पत्थर ही बना रहा, कैसी भी हरकत उसमें नहीं आई थी। बच्ची बहुत ज्यादा रोकर कहती है, ए मेरे ईश्वर, आज मेरी मान मर्यादा का सवाल है। खानदान वालों को मैं ये कहकर घर से लेकर आई हूँ कि मेरा देवता दूध पीता है। बच्ची ने कहा, मेरे खानदान वाले मुझे पागल समझते हैं और कहते हैं पंडित तुम्हारी बच्ची झूठ बोलती है, इसकी इज्जत लुट चुकी है। बच्ची ये सुनकर जोर से चीख मारती है और कहती है, ऐ मेरे ईश्वर, आज तू दूध पीता है कि नहीं, या फिर कल वाले बाबा को बुला लूं, तब तो तू दूध पिएगा ना। नाज़रीन मोहतरम, इतना कहना था कि सरकार गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल का नाम मुबारक सुनकर ही उस पत्थर वाले बुद्ध में जान आ गई। बुद्ध दूध का प्याला पकड़ लेता है और पीना शुरू कर देता है। बस्ती वालों ने कहा, ए बेटी बता तो सही, वो कल वाले बाबा कौन थे जो इसे दूध पिलाकर गए थे, जिनके नाम से ही आज इसने दूध पी लिया है? बच्ची ने कहा, नाम तो मुझे भी नहीं मालूम, कहाँ से आए थे ये भी नहीं मालूम, लेकिन आए इधर से थे और गए उधर थे। नाज़रीन मोहतरम, पूरी के पूरी बस्ती के लोग दौड़कर उधर को भागते हैं जिधर उस लड़की ने बताया था, और क्या देखते हैं कि एक दरख्त के नीचे हजरत ख्वाजा ख्वाजगा वाली बेकसा हजरत शहनशाह मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अल मारूफ गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाही ताला अलैह तशरीफ फरमा थे। लोग पास जाकर आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह से अर्ज करते हैं, ए बाबा साहब, क्या आप ही वो हैं जिसने पत्थर को दूध पिलाया है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, हाँ मैं ही हूँ वो। सब लोग कदमों में गिर जाते हैं और फरमाते हैं, बाबा हमें भी बताइए कि वो कौन सा जादू है जिससे पत्थर भी दूध पी लेते हैं? आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, ये किसी मंत्र या जादू की वजह से नहीं है, बल्कि ये ताकत तो मेरे परवरदिगार की है, मेरे अल्लाह ताला की है। सब लोगों ने एक आवाज होकर कहा, बाबा साहब बताइए, बताइए तो सही कि आपका परवरदिगार कौन है? आप रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, मेरा परवरदिगार तो वो है जो पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। रिस्क भी उसी कुदरत में है, पूरी कायनात का निजाम उसकी कुदरत से ही चलता है। सब लोगों ने कहा, बाबा जान आप किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा ताल्लुक़ मजहब इस्लाम से है और मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह उठकर चलने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो सबसे पहले पंडित कदमों में गिरा और कहने लगा, बाबा जान सिर्फ दूध पिलाने आए थे या हम गुनाहगारों को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए? अल्लाहु अकबर। पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। सुबहान अल्लाह। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में या ख्वाजा ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे औलियाए कराम की सोहबत हमें भी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुना दें, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तरह इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।